जय हिंद दोस्तों, मैं गोविंद कुमार। आज मैं वीडियो नंबर 3 लेकर आया हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और बिना देरी करते हुए मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। और मैं आज बताऊंगा कि जिस स्टूडेंट को पिछले क्लास में दिक्कत हुआ होगा वह स्टूडेंट इस वीडियो को अवश्य देखें। नेक्स्ट, आज मैं बताऊंगा पिछले क्लास के कुछ पॉइंट का अनोखी बातें। अनोखे बातें का मतलब होता है वजह, और वजह का मतलब होता है क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैं आज जो बताऊंगा वो लास्ट क्लास के पॉइंट को ध्यान में रख के बताऊंगा। और मैं बताऊंगा क्या अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पदमेय संख्या और उपपदमेय संख्या का अनोखी बातें बताऊंगा सभी का। और क्या, और ये भी बताऊंगा कि इसका वजह क्या है, क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा अभाज्य और भाज्य के बारे में। क्या बताऊंगा? अनोखी बातें बताऊंगा। अनोखी बातें का मतलब है कि वजह बताऊंगा, क्यों और कैसे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कि एक क्यों नहीं अभाज्य संख्या है और एक क्यों नहीं भाज्य संख्या है। देखिए, एक को तो सबसे पहले क्या बताऊंगा कि अभाज्य संख्याओं का परिभाषा क्या है। अभाज्य संख्या का परिभाषा है जो स्वयं से घटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं के साथ साथ दूसरे से कटे। देखिए, दो को एक भी काटता है, दो भी काटता है। 3 को एक भी काटता है, 3 भी काटता है। और 5 को एक भी काटता है और 5 भी काटता है। 7 को एक भी काटता है, 7 भी काटता है। और 11 को एक भी काटता है, 11 भी काटता है। 13 को एक भी काटता है और 13 भी काटता है। और आगे आप 100 तक लिख सकते हैं अभाज्य संख्या। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो परिभाषा होता है कि जो स्वयं से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ पे हम देखते हैं कि दो के साथ साथ एक से कटता है। यहाँ पे देखते हैं कि तीन के साथ साथ एक से कटता है, और 5 के साथ साथ एक से कटता है, 7 के साथ साथ एक से कटता है। तो इसका परिभाषा तो सही ऐसे नहीं होगा। तो इसका परिभाषा तभी सही होगा जब एक अमान्य संख्या होगा। अभाज्य और भाज्य की स्थिति में एक को अमान्य माना जाता है। इसीलिए सभी में एक नहीं होता है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्या को काटता है। ठीक है ना। अब देखिए, दो से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा। ठीक है, इसीलिए अमान्य के वजह से अभाज्य एक न अभाज्य है और ना ही एक भाज्य संख्या है अमान्य के वजह से। अब मैं बात करूंगा भाज्य के बारे में। भाज्य के बारे में क्या करूंगा कि भाज्य का परिभाषा होता है स्वयं के साथ साथ दूसरे से कटे। तो 4 है तो 4 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। 9 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। 10 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। आगे आप स्वयं लिख सकते हैं भाज्य संख्या 100 तक। यदि 100 तक लिख लीजिएगा तो आपका डाउट खत्म हो जाएगा।
और आपको अनोखी बातें मतलब वजह क्यों और कैसे आपको मिल गया होगा। अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो पहले देखिए परिमेय संख्या आप खुद ब खुद हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यदि परिमेय संख्या समझ गए तो अपरिमेय संख्या भी समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या का परिभाषा है कि बटे के रूप में लिखिए और परिमेय संख्या वह हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसका वर्गमूल होगा वह होगा परिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल नहीं होगा वह होगा अपरिमेय संख्या। उदाहरण देखिए, उदाहरण में है 6/7, 7/8, 105/6 बटे के रूप में लिखें परिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट है बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगा अनोखी बातें। क्या है 6, 7, 8, 9, 10 ये सब भी एक परिमेय संख्या है। अब देखिए कैसे हम परिभाषा जानते हैं कि जिसे बटे के रूप में लिखते हैं वो सब परिमेय संख्या होता है। तो ये भी बटे के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे एक रहता है बटे के रूप में, इसीलिए जितनी भी संख्या इस रूप में लिखा होगा वो सभी संख्या एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट है वर्गमूल वाला उदाहरण है जैसे √49, जैसे 49 है ना, तो 49 का वर्गमूल होगा 7, ठीक है। तो 7/1 परिमेय संख्या है, इसका मतलब √49 भी एक परिमेय संख्या है। आपको ये मैंने बता दिया और बताते जाता हूं, आप समझ जाइएगा कौन कौन सी बातें अनोखी बातें होगा और है। नेक्स्ट √144 का वर्गमूल है 12। 12 है, 12 को भी 12/1 लिख सकते हैं। तो 12/1 परिमेय संख्या है, तो √144 भी एक परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट है एक वर्गमूल वाला क्या है √169/7। तो √169 का वर्गमूल होता है 13 और 7 है नीचे, 13/7 एक परिमेय संख्या है। तो √169/7 भी एक परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में है कि √144/13, तो इसका वर्गमूल होता है 12 और इसका वर्गमूल होगा 13। 12/13 एक परिमेय संख्या है, तो √144/13 भी एक परिमेय संख्या होगा। अब मैं बात करूंगा दो वर्गमूल वाला क्या होगा कि √225, √289। 225 का वर्गमूल 15, इसका वर्गमूल 17। इसका मतलब 15/17 एक परिमेय संख्या है। तो √125 बटे √289 भी एक परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट √625 बटे √676। 625 का वर्गमूल 25 और इसका वर्गमूल 26। 25/26 एक परिमेय संख्या है। 625 बटे √676 भी एक परिमेय संख्या होगा। मैंने परिमेय संख्या के बारे में बता दिया। अब आप सबको बहुत ही आसानी होगा अपरिमेय संख्या को समझने में। अब मैं बात करूंगा अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या परिभाषा आपको तो बता दिया कि जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। उदाहरण है √5, √7, √11। नेक्स्ट है वर्गमूल वाला उदाहरण।
देख लीजिए, √5 भी तो वर्गमूल वाला उदाहरण है, √7 भी वर्गमूल का उदाहरण है, √11 भी वर्गमूल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इसके एग्जाम्पल पर बात करूंगा। क्या एग्जाम्पल? √39/13। तो देखिए 13 एक परिमेय है और √39 इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब नीचे परिमेय और ऊपर अपरिमेय। इसका मतलब जब ऐसा होगा, ऐसा क्या होगा, ऊपर रहे अपरिमेय और नीचे रहे परिमेय। मतलब ये भी हो सकता है कि ऊपर रहे परिमेय और नीचे रहे अपरिमेय, तो टोटल संख्या होगा अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या बोलता है 12/√41। देखिए 12 एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट √41 का वर्गमूल नहीं होगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब एक परिमेय एक अपरिमेय रहने पर टोटल संख्या अपरिमेय होता है। एक और उदाहरण देख लीजिए, 5/√31। 5 एक परिमेय है और √31 एक अपरिमेय है, क्योंकि √31 का वर्गमूल नहीं होगा। ऊपर परिमेय नीचे अपरिमेय। जब ऐसा कंडीशन होगा, दोनों चेंज रहेगा, चेंज मतलब कोई परिमेय रहेगा कोई अपरिमेय रहेगा, तो टोटल संख्या एक अपरिमेय संख्या होगा। डी का उदाहरण हो गया। अब उदाहरण होगा ई का। ई का क्या है? 2 वर्गमूल वाला। 2 वर्गमूल वाला क्या? √33 √144। तो देख लीजिए, √33 एक अपरिमेय है और √144 का वर्गमूल होगा तो एक परिमेय संख्या होगा। तो एक अपरिमेय और एक परिमेय, तो क्या होगा, ये दोनों जो एक संख्या बना है, यह संख्या एक अपरिमेय होगा। नेक्स्ट उदाहरण, √71/√169। ऊपर वाला अपरिमेय है, नीचे वाला परिमेय है। जब ऐसा उल्टा रहेगा तो टोटल संख्या एक अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट है, ऊपर होगा 31, नीचे होगा 61। ऊपर वाला अपरिमेय है, नीचे वाला अपरिमेय है, इसका मतलब टोटल संख्या अपरिमेय है। नेक्स्ट, ऊपर वाला है 71, नीचे वाला है 99। तो ऊपर अपरिमेय है, नीचे अपरिमेय है, तो टोटल संख्या एक अपरिमेय संख्या होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, जय भारत।